प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा मौसम आज फिर बना हुआ है माशाल्लाह से। सुबह से कभी बादल आ रहे हैं तो कभी जा रहे हैं। बारिश तो नहीं हुई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत प्यारा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह देखिए अभी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आई है। पहले 3-4 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी बनी रही है। ये सावन का महीना है, इस महीने में वैसे कभी बादल आते हैं तो कभी जाते हैं। तो आज फिर इसी तरह ही मौसम बन गया। किन किन के पास ऐसा मौसम बना हुआ है। तो माशाल्लाह से आज जुमे का दिन भी था। भाई लोग, अबू जी, तायाबू सब जुमा पढ़ के अपने अपने काम में चले गए। मुनीर भाई दुकान पर, नज़ीर भाई, तायाबू और अबू जी चारा इधर से ले गए बाहर वाले घर। उधर नज़ीर भाई ने कुछ काम करना है, हम कुछ फसल बीज रहे हैं, वो भी किसी दिन चलेंगे बाहर और आप सबको सारा दिखाएंगे। तो उधर अभी काफ़ी ज़्यादा काम होता है तो इसीलिए नज़ीर भाई का तो ज़्यादा टाइम उधर ही गुजर जाता है। वो रात को भी बहुत लेट आए थे, खाना भी उधर ही मुनीर भाई उन्हें दे आए थे। बाकी तायाबू और अबू जी आ गए थे और अभी हम भी अपने काम शाम कर रहे हैं। आज हमने कपड़े भी धोए थे, वैसे मौसम भी बारिश वाला था, फिर भी हमने कहा कि हवा से ही खुश्क हो जाएंगे। गर्मी में तो हवा से भी खुश्क हो जाते हैं, सर्दी में मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर हमने कपड़े धो दिए, खुश्क भी हो गए, वो लपेट लपूट के रख लिए। ये अभी बस रुमाल खड़े हुए हैं, ये थोड़े थोड़े गीले हैं। आज हमने सारे रुमाल भी धो दिए थे क्योंकि पहले मौसम 2-3 दिन ऐसा था ना गर्मी वाला कि बस जो ज़रूरी कपड़े होते हैं वो धो लेते थे, ये हमने नहीं धोए थे। तो ये आज सारे पुराने नए धो के, पहले कुछ खुश्क हो गए थे वो मैंने अंदर रख दिए और अभी ये थोड़े से रह गए। और इधर सब्ज़ी पर इस वजह से डालें क्योंकि हवा है ना, तो ये छोटे छोटे हैं, तार पर डालें तो नीचे गिर जाते हैं। और अभी सूरज देखें बादलों में से निकल आया है। दोपहर का खाना हम सब ने तो खा लिया था लेकिन मुनीर भाई दुकान पर थोड़ा बिज़ी थे, वो अभी आए हैं और मैं उनके लिए अभी खाना डाल के ले जा रही हूँ। खाने में है ठंडी ठंडी दही जो कि मैं अभी लेके आई हूँ फ्रिज से, उधर रखी हुई थी। और ये रोटियों वाला डब्बा, काफ़ी सारे देखने वाले कहते हैं इसको डब्बा ना कहा करें, हार्ट पार्ट कहा करें। इसको टिफिन कहा करें या हार्ट पार्ट कहा करें? हार्ट पार्ट। सही, हार्ट पार्ट हो या टिफिन हो एक ही बात है। और आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक, आपको भी जुमा मुबारक। खैर मुबारक। जब जुमा पढ़ के आए तो दुकान पर चले गए, अभी आके मुबारक दे रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैना भरावां, सब देखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे तो सानू भी, ते मेरे तरफों जुमा मुबारक। जुमा तो ही होंदा है ना, जिवें ईद दा डे होंदा है, सब ना ते जुमा पढ़न जांदे। अल्लाह पाक सब दे नसीबां च करे, आमीन। और आज मौसम ठंडा हो गया ना, इसीलिए हमने ये कूलर वाला पंखा बंद किया हुआ है। छत वाले पंखे की भी हवा सही लग रही है। पहले तो गर्मी होती थी, दोनों पंखे चलाते हैं, लेकिन आज शुक्र है अल्लाह पाक का कि हवा आ रही है इधर से भी। सामने दरख्त है ना, इस बरामदे में वैसे भी इतनी गर्मी नहीं लगती। समझ लें कि ये हमारी पुरसुकून जगह है। ये जो कमरे हैं ना, इधर सामने धूप जाती है, बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, वहाँ पर तो 1 मिनट भी बैठा नहीं जाता। घर की जो हम शॉपिंग करके लाए थे वो कुछ चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं, तो अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। पहली चीज़ तो ये टोकरी इधर मैंने लगा दी है। मैंने कहा यहाँ पर बोर्ड भी नज़दीक है, मोबाइल भी चार्ज लगा के यहाँ पर हम रख सकते हैं। बाकी इधर कंघी भी रख दी है, ये छोटी कंघी भी, और ये भी बालों वाला ब्रश है। आप सब ये मत समझना कि दांतों वाला है, ये अम्मी जी ने बनाया हुआ है मेहंदी जो होती है ना, काली मेहंदी कलफ, वो लगाने के लिए, तो इसलिए ये भी इधर रख दिया।
और एक कंघी हमारी जो नहीं लेकर आए हैं वो इधर पड़ी है, बल्कि दोनों इधर पड़ी। नज़ीर भाई और मुनीर भाई इधर कंघी करते हैं ना तो फिर इधर चारपाई पे ही रख देते हैं। मैं उठा उठा के इधर रखती हूँ और वो फिर उधर रख देते हैं इधर। भाई मुझे कह रहे थे कि आपने इधर ये नहीं लगानी थी। मैंने कहा और किधर लगानी थी? कह रहे थे उधर मिरर के पास लगाती। मैंने कहा हम ज़्यादा मोबाइल के लिए लेकर आए हैं तो इधर बोर्ड है, मैं फिर वहाँ पर कैसे लगाऊं? कहते अब कंघी हम उठाने यहाँ पर आएंगे। मैंने कहा ये कौन सा 100 मील है, इधर बस 2 कदम ही तो है। यहाँ से कंघी उठाई और इधर अपना शीशे में सही से कंघी कर ली। अभी हमने उठाना है पानी ठंडा। कूलर सुबह मैंने भर के रखा था लेकिन अभी उधर पानी ख़त्म हो गया तो मैंने कहा मुनीर भाई खाना खा रहे हैं, उन्हें हम बोतल वाला ठंडा पानी देते हैं। पहले पानी कहीं नहीं याद रहा। याद था, मैं अंदर पानी लेने गई थी लेकिन फिर मुझे और चीज़ें याद आ गई, वो मैं दिखाने लग गई। चलो ठीक है, आपने खाना खाना तो आ। मैंने खा लिया है। पहले क्या खाया? मैंने हाँ। याद कोई नहीं, याद मैं तुम्हें करवाता हूँ। सच्ची ही चाय पी थी मैंने, आज चाय पी थी। मेहमान आए थे ना कुछ तो चाय मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना दी थी। अबू जी भी और ताया अबू भी कहते हैं कि ना मौसम इस तरह का हो बारिश वाला तो चाय पीने का दिल करता है, फिर उन्हें भी मैंने चाय दे दी और खुद भी पी ली। आपको पता है मैं चाय का आदी हूँ, नशई हूँ, तो चाय क्यों नहीं? मैंने आपके लिए खुद नहीं रखी, वो इसलिए कि आप उधर काम करते हैं तो वहाँ पर भी इतना सेका होता है और ऊपर से चाय पी लो तो ज़्यादा गर्मी लगेगी। ठंडी दही आपके लिए ठीक है। नहीं, जो बाहर आज मौसम बना हुआ है ना, इस मौसम में चाय पीनी चाहिए। चलो रात को बना लेंगे। रात को? हाँ जी चलो, ये कारा हो गया। सही है। 2-3 कपड़े ये गीले थे इसलिए ये मैंने नहीं उतारे, अभी भी थोड़े थोड़े गीले होंगे तो हवा इनको थोड़ी सी लगने देते हैं फिर उतार लेंगे। और इधर ये फातिमा अपना गुड़ियों का कमरा तैयार करके गई है। ये देखें, इसमें भालू गुड़िया हर चीज़ रख के गई है और इधर भी कुछ चीज़ें ईंटें लगा के ये फट्टी लगा के गई है। तो मैंने कहा ऐसे ही पड़े रहें, बारिश भी आ गई ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो यही टाइम होता है कि बंदा ज़िंदगी को अच्छे से जी ले। वैसे हर हाल में ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो बचपन होता है ना उसमें ना कोई फ़िक्र ना कोई टेंशन, वो असल ज़िंदगी होती है। तो मैं फ़ातिमा को देखती हूँ ना तो मुझे अपनी वो सारी चीज़ें याद आती हैं। अभी भी मुझ में थोड़ी थोड़ी वो हैं लेकिन बस वक्त के साथ साथ थोड़ा सा बंदे को बदल भी जाना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाना चाहिए। तो मैं फ़ातिमा को नहीं रोकती, मतलब कभी कभी थोड़ा थोड़ा कह लेती हूँ जब ज़्यादा वो काम ख़राब करती है, नहीं तो मैं ज़्यादा ये सोच के चुप कर जाती हूँ कि ये भी बड़ी हो जाएगी फिर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी नहीं रहेंगी, तो अभी इसका टाइम है, इंजॉय कर ले। तो अच्छा लगता है मतलब देख के कि ये ज़िंदगी होती है असल। इस तरह मैं भी बहुत करती थी, बहुत देर तक मैंने किया क्योंकि मैं सबसे छोटी थी ना, तो अभी फ़ातिमा आ गई है इसीलिए अब वो करती है, मैं उसके पास बैठ जाती हूँ। कभी कभी मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ। तो अभी फ़ातिमा ट्यूशन गई है, इस टाइम जाती है सुबह सुबह, मतलब नहीं जाती सुबह सुबह, पारा पड़ती है मेरे पास। पहले मस्जिद में जाती थी लेकिन वो लेट उठती है मस्जिद में, फिर छुट्टी हो जाती है तो मैंने कहा आप मेरे पास ही पढ़ा करो, तो मैं अब उसको सही से पढ़ा रही हूँ। एक जो है ना पेज उसने पढ़ लिया है, क्या देखा, मैंने कहा अच्छी बात है, अब आपको आगे कि सबक मिलेगा ना तो आप कुरान पाक पर हो जाओगी। तो कहती खुश हुई, कहती अच्छा। बारिश का मौसम जैसे ही बनता है ना हमारे ये दरख्त और भी ज़्यादा प्यारे लगने लग जाते हैं। बारिश जब हो रही होती है या बारिश वाला मौसम होता है, सबसे प्यारी चीज़ जो हमारे घर में लगती है ना, मैं कहती हूँ ये दरख्त ही हैं। आप सब ने भी बताना है जो कहते हैं कि आपका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। सबसे प्यारी चीज़ मतलब क्या लगती है, एक तो होती है सफाई जो सबसे ज़रूरी है, दूसरी चीज़ कोई और भी होती है, तो मैं कहती हूँ वो दरख्त। सब्ज़ा जो कि हमारे घर में है। सही बात। मैं जा रहा हूँ बात सुनो, आ जाना जल्दी, थोड़ा सा
समोसे सारे बिक गए। खत्म हो गया। चलो फिर ना, आप ही फजीलत के कपड़े दे गई हैं पारो रानी की मम्मा, वो हमने देने जाने, थोड़ी देर तक जाएंगे। अभी मैं आपकी चाय बना लूँ, रात तक कारा नहीं रखते। रात तक कारा करना है तो कर लो, मेरा तो कोई नहीं। नहीं, अम्मी जी भी कह रहे हैं कि चाय बनाओ, क्योंकि कपड़े धोए ना, तो वो कहते हैं मैं चाय पी लो ना, तो इस तरह तबीयत ठीक हो जाती है। तुम्हारे बहाने नहीं ख़त्म होने, ना ही ख़त्म हो रहे। कभी हम लेने जा रहे हैं, लेंसें लेने जा रहे हैं कपड़ों के लिए, कपड़े कभी देने जा रहे हैं, कभी लेने जा रहे हैं। मुझे लो लगता जी। है मेरी ज़िंदगी आधी इधर ही गुजरनी है। तो सही है ना, कपड़े देने नहीं जाना, इतने दिन हो गए वो हमारे पास पड़े हुए हैं। आप ही को बताया था 2 दिन पहले, आज भी कहा कि आ जाएं, वो कह रहे आप नहीं। ऐसे ही अपनी दर्जन रखो, जो कपड़े इधर से लेके जाए और आपको सिलाई करके इधर ही वापस दे जाए। ये दर्जन दुर्जन नहीं है, ये तो आपस की बात है ना, ये इस घर वजह का से बंदा है। ऐसे हो जाता है। ये घर का बंदा है। हाँ जी, वैसे कभी कभी मैं कहती हूँ, जब कोई ईद होती है या हमारे रिश्तेदारों की कोई शादी होती है, खुशी होती है, तो आप ही लोगों की कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं, या तो उनके बच्चों के कपड़े इधर दिए होते हैं सिलाई करने के लिए, या उनके कपड़े इधर होते हैं, फिर वो हमें कहते रहते हैं ले आओ हमारी चीज़ें दे जाओ। तो मैं तब कहती हूँ अम्मी जी ये सारी चीज़ें हमारे घर में की होती हैं। अम्मी जी कहती हैं बस अभी सारे इकट्ठे हैं ना, जब वक्त के साथ क्या पता ये सारी चीज़ें ना रहें। तो मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें अभी हैं तो अच्छी हैं, जब नहीं होगी ना तो फिर हम बड़ा याद करेंगे। हाँ, ये हर किसी के साथ ऐसे होता है। बस जो चीज़ होती है उसकी इंसान कदर नहीं करता। बस आप बदलना मत, फिर ये सारी चीज़ें रहेंगी ऐसे ही। मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो ऐसा ही रहूंगा जैसा हूँ, ठीक है? चलो तो अल्लाह बाकी करे। जो पिछली वीडियो में मैंने वो रेड कलर का सूट पहना हुआ था ना, पिंक है वो, पिंक है। लेकिन जब वीडियो को थोड़ा सा हम कलर करते हैं ना, मतलब अपलोड करने से पहले, तो फिर वो ज़्यादा गहरा लगता है कलर। हाँ जी, वो ज़्यादा गहरा लगता है लेकिन इतना गहरा है नहीं। तो कुछ हमारी जो बहनें हैं या भाई हैं वो कह रहे थे कि इतनी गर्मी और ऊपर से पिंक सूट, हमें तो मुनीर भाई को देख के गर्मी लगना शुरू हो गई। वो समझ ले मुनीर भाई का पसंदीदा सूट है, वो बार बार ही पहनते हैं आप। हाँ जी, वो पसंदीदा इस वजह से है, उसमें एक चीज़ है, वो क्या है भला? पता नहीं, आप बता उसके दो। जो बाजू है ना, उनको ये कफ और बटन नहीं है, तो वो ऐसे हैं जिस तरह गोल है, जिस गोल तरह है। मौलवी पहनते हैं। हाँ जी, तो वो मुझे पसंद है, मैं इस वजह से ज़्यादा वो पहन लेता हूँ। और वैसे भी बाकी ज़्यादा सूट वाइट हैं तो वो फिर काम में नहीं पहने जा सकते। एक ये सूट सही है और दूसरा वो वाला ठीक है, तो इसीलिए मुनीर भाई ज़्यादा यही पहने रखते हैं। बाकी जब बंदा कहीं आता जाता है तो फिर वाइट पहन लेता है। इस तरह काम में तो नहीं ना पहने जा सकते, पसीना भी इतना ज़्यादा आता है। और एक सूट जो आपने नया दिया हुआ था सिलाई करने के लिए, वो वापस नहीं लेना, मुझे आज याद आया। वो लेते हैं वापस, मुझे भी पिछले 3-4 दिनों से बोला हुआ था, अभी याद आ गया। और वैसे वो नहीं पहन सकते आप काम में, क्योंकि वो काटन का है, उसमें ज़्यादा काटन का गर्मी नहीं लगेगी। है, वो है कोई और बता रहा था। काटन ही है वो। काटन नहीं है, कोई और बता रहा था। क्या? सॉफ्ट काटन नहीं, काटन या हो या सॉफ्ट काटन है, एक ही फिर बात भी है। मतलब वो काम में नहीं पहना जा सकता। वैसे है तो वो रंगीन वाइट नहीं है, हाँ जी। फिर भी मतलब वो नया होगा, उसमें भी ज़्यादा गर्मी लगेगी। नया सूट में तो गर्मी लगती है, वो नहीं पहनूंगा। हाँ जी, चलो फिर जा रहे हो? खड़े तो इधर ही हो। चलो, जाओ मैं चलता चाय हूँ। बना लूँ, फिर आपको बुलाती हूँ। चलो ठीक है, नहीं अभी खाना खाया है ना, तो अभी चाय नहीं। अम्मी ये ना जी हो- के लिए तो बनाने लगी हूँ मैं फिर। चलो बना के रख दो, मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद। चलो फिर पी लेना। बाय बाय। बाय। ये टोकरियाँ थी स्पेशल, जो कि उस दिन हम उधर रख के आ गए थे, फिर कल सुबह सुबह मुनीर भाई वहाँ से ले आए हैं। तो ये पहले जुड़ी हुई नहीं थी, मैंने सारी जोड़ी हैं। तो ये हमने सब्ज़ी रखने के लिए ली हैं, पहले इस तरह की हमारी नहीं थी। तो इसमें सब्ज़ी बिल्कुल सही रहेगी, ख़राब नहीं होगी, हवा लगती रहेगी। पहले ऊपर नीचे हम रख देते हैं सारी, एक ही हमारी टोकरी है सब्ज़ी रखने वाली जो हमने ऊपर लटकाई हुई है किचन में। तो इसमें अब सब्ज़ी रखेंगे, एक में बंदा प्याज रख लेता है, एक में आलू,
और फिर ऊपर सब्जी कोई और जो बंदा ले आता है तो वो रख लेता है। ये मुझे बहुत प्यारी लगी है, एक तो इनका कलर जो कि मुझे बहुत पसंद है, और दूसरा मतलब इस तरह जुड़ी हुई कितनी अच्छी लग रही हैं। आप सब ने बताना है ये टोकरियाँ कैसी हैं। और अभी हमने ये उधर किचन में नहीं रखी इस वजह से कि अभी हमने लपाइयाँ वगैरह करनी हैं। रोज़ तो हवा चलने लग जाती है, बारिश आने लग जाती है, तो उसकी छत की भी लपाई करने वाली, छत से पानी आता है नीचे। और भी किचन का जो कमरा है ना वो अंदर से ख़राब हुआ पड़ा है, आप सबको मैं दिखाऊंगी। तो हम कह रहे हैं उधर सारी सेटिंग करके सफाइयाँ करके फिर हम रखें सारी नई नई चीज़ें, तो प्यारी लगेंगी। बादलों में से जब सूरज थोड़ा सा नज़र आता है तो कितना प्यारा लगता है, ऐसे जैसे चांद हो। चाय बनाने के लिए दूध मैंने ले लिया है, बस इसमें आधा कप पानी डालेंगे, ज़्यादा दूध ही होगा तो ये 3 कप बन जाएंगे। एक मैं पी लूँगी, अम्मी जी और मुनीर भाई। चाय बनाने से पहले दूध पीने वाला छोटा सा आ गया है, उसे मैं पहले दूध डाल लूँ। मनी 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 मनी। ये जो हमारी मानो बिल्ली है ना उसका बच्चा है, तो ये थोड़ा थोड़ा डरता है क्योंकि हमने इसको पकड़ा कभी नहीं है। मैं थोड़ा सा दूर ही हो जाती हूँ ताकि ये दूध पी ले। और इसकी माँ भी आ गई है, वो अभी देख रही है। ये माशाल्लाह बड़ा हो गया ना, पहले तो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीता था, अब ये दूसरा दूध भी पी लेता है। और देखें कितना प्यारा है, क्यूट मानो। चाय हमने बनानी है सिलेंडर पर क्योंकि लकड़ियाँ तो हमारी पहले ही ख़त्म है। रोटियाँ सालन भी इतनी मुश्किल से बनाते हैं, तो ये हमारा सिलेंडर है तो छोटा सा, लेकिन चाय बना लेते हैं, इसी टाइम सालन भी बना लेते हैं। तो ये हमने भरवा लिया ताकि अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर लें। और अभी मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है और पत्ती भी डाल दी। नहीं डाला क्योंकि अम्मी जी को डॉक्टर ने कहा है कि आपने नमक तो बिल्कुल ही नहीं खाना। वैसे अगर मैंने सिर्फ पीनी होती ना और मुनीर भाई ने, तो मैं नमक ज़रूर डालती। मुझे नमक के बगैर वाली चाय बिल्कुल नहीं पसंद। कौन कौन इस तरह करता है, उसमें से ना मुझे ऐसे मिठास सी आती रहती, मतलब जायका नहीं आता। नमक मैं ऊपर से डालूँगी। चाय माशाल्लाह हो गई है तैयार। इसमें मैंने इलायचियाँ भी डाली हैं, और मैं कहती हूँ जो इलायचियों वाली चाय होती है ना उसकी खुशबू और उसका जायका कमाल होता है। तो अभी मैं अम्मी जी को देती हूँ, साथ में मुनीर भाई बिस्किट भी लेने गए हैं। तो अभी अम्मी जी को चाय दे के फिर थोड़े बहुत काम है, बोतलें वगैरह भरने वाली, वो मैं भर भूर के सारा काम करके, जिस दिन अम्मी जी की तबीयत नहीं ना ठीक होती फिर मैं काम करती हूँ और मुनीर भाई भी अपने काम में होते हैं। तो हमारा जो व्लॉग नहीं आता ना वो इसी वजह से कि मैं फिर काम में बिज़ी होती हूँ, व्लॉग नहीं बना पाती। और मुनीर भाई भी नहीं होते, मतलब मैं काम करूँ और वो व्लॉग बना लें, तो इस तरह भी नहीं होता। तो बस आप सब दुआ किया करें, अल्लाह पाक अम्मी जी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, तो फिर हम रोज़ व्लॉग बनाया करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी चल के चाय देती हैं और मुनीर भाई आके बिस्किट देंगे। फिर मैं सारा काम शाम करके जब आप ही के घर जाएंगे ना फिर आप सबसे मिलेंगे और फिर आप सबको दिखाएंगे आप ही के कपड़े भी, और आप ही से भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ? हाँ शुक्र है, ठीक ठाक। आज बाबा अस्सी भी अचानक ही आ गया। हाँ जी अली अब्दुल्ला सैम अली किधर हैं? ए आप ही ਤੁਹਾਡੇ कपड़े हैं। आपको हमने बताया था आज भी और 2 दिन पहले भी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि हमने अभी नहीं आना, तो फिर मैंने कहा चलो हम दे आते हैं आपके कपड़े। हाँ जी चलो कपड़े वेख लेने, तुम दसो चाह पीसो के बोतल कुछ भी नहीं आप ही
मुनीर भाई अभी आए हैं दुकान से, तो फिर उन्होंने दुकान पे जाना है। अच्छा बोतल मुड़ गई अपना नहीं नहीं आप ही नहीं, ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ हमने अभी जाना है। और इस्लाम ले ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਕਦੀ ਗਏ ਨਾ ਬੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਦੇਣਾ नहीं ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ नहीं तुसी कपड़े वेख लो ना, हाँ? कपड़े किस तरह सिलाई कीते सो। ये सूट आप ही पारानी की मम्मा ने खुद लिया था ना, मतलब हाँ जी आपने कहा था भी आप लेना और खुद अब डिज़ाइन बना के सिलाई करना। हाँ जी हम तुसी वेखो फिर। ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸੀਤਾ ਇਸ कमीज़ भी देख लें। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਦੂਸਰਾ ਅੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी माशाल्लाह बेहतर है। ਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲਿਆ ਹਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਹਣ ਤੇ ਮੁੜ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ और फिर तुसी जो साढ़े को लावे आपे ਲਈ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵਣ ਆਏ ਆ ਬਸ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਪੈਣੇ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪੈਣੇ कोई नहीं आप ही बस। फिर मैं अभी अम्मी जी को काम करवा के भी आई हूँ, लेकिन फिर जाके करना है। और कपड़ा बचा हुआ कलेश हाँ जी रख लवे अपने केड़ा निके बाल उन्होंने कहा देख लें फिर हाँ आप सिलाई करके दे देना। पार रानी के तो बनने नहीं है, हाँ वो दूसरी आयरा फातिमा के बन जाएंगे थोड़ा कपड़ा। दिशा चमड़ों में सीते दे सोने सीते हुए सही है चलो सही है, तो उन्हें पसंद आ गया था। और दुपट्टे पर भी लैस लगाइए। हाँ और मैं आख्या पहले मैं चलो लावी चा कोई माड़ा मोटा फैशन ना सी कर लवीए नहीं कर लिया करो तुसी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਆ। हाँ सोहनी लगदी पे ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ हाँ चमकदी भी है। चलो भगवान इतने चेहरे से बंदा को चाह पानी बस थोड़ी देर बैठते हैं हाँ फिर चलते हैं, लेकिन मनीर तो उठी तो खलो हो गया एडा काला बने नहीं मैं जाना है ना जल्दी से। उसे दुकान की जल्दी है। आपे बन जीरो जट वेख लेसी मगरो नहीं भाई नज़ीर घर थे ही नहीं, वो बाहर गया हुए हैं, उधर भी कुछ काम करवा रहे हैं ना बाहर, फिर वो ज़्यादा बाहर ही होते हैं, अच्छा वो नहीं है घर। मैं आख्या भाई अम्मी आज फोन किया है ना तो अम्मी आंदी भी तेन बाबा दे खड़न तो चक्कर नहीं ला जाए मेरी दिल आई सुबह मख मैं चक्कर लासा तुसी आ जाना, लेकिन ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ। चलो तो फातिमा ठीक है हाँ जी ठीक है।